फ्रेंड्स, सो आज हम बात करने वाले हैं कोलिजन पे कि कोलिजन क्या होता है। क्लियर? सो कोलिजन को समझने के लिए हम थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेते हैं। अज्यूम करते हैं हमारे पास कोई दो बॉडीज हैं, दोनों बॉडीज किसी वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। मान लेते हैं अगर वो दोनों बॉडीज एक दूसरे की तरफ को मूव कर रही हैं और एक पॉइंट पे आके इंटरेक्ट करती हैं या कोलाइड करती हैं विद ईच अदर, सो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोलिजन। ये एक तरह की एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में वी हैव बॉम्बार्डमेंट ए अल्फा पार्टिकल्स टू द न्यूक्लियस। सो अल्फा पार्टिकल को जब हम न्यूक्लियस की तरफ बॉम्बार्ड करते हैं तो वो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को टच नहीं करते हैं। किसी पर्टिकुलर इम्पैक्ट ऑफ डिस्टेंस से वो स्कैटर्ड हो जाते हैं। वहां पे डायरेक्ट कोई कोलिजन नहीं हुआ, डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, एक पॉइंट के बाद से स्कैटरिंग हो गई। उस पॉइंट को भी, उस चीज को भी हम कोलिजन बोलते हैं। मींस कोलिजन वो चीज है जब दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट करती है, फिजिकली इंटरेक्ट करती है, फिजिकली नॉट इंटरेक्ट करती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोलिजन। इसी चीज को हमने दो तरह से क्लासिफाई किया हुआ है, इलास्टिक कोलिजन और इनलास्टिक कोलिजन। क्लियर? इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जिस कोलिजन के ड्यूरेशन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन कंजर्व। तो हम मानते हैं कि अगर दो बॉडीज है हमारे पास में, कोई भी दो बॉडीज है m1 और m2, मास है m1 और m2 और वेलोसिटी है u1 और u2। अगर आफ्टर कोलिजन, यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, अगर आफ्टर कोलिजन उनका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, उसे हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि m1 u1 प्लस m2 u2 which is equals to m1 v1 m2 v2 equals to this one. Clear? इसे हम बोलेंगे कंजर्व्ड मोमेंटम। वहीं पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? m1 u1 square plus half m1 u2 square equals to the half m1 v1 square plus half m2 v2 square। अगर ये दोनों चीजें कंजर्व होगी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोलिजन, उसे हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। वहीं पे इनलास्टिक कोलिजन, सेकेंड टाइप ऑफ कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। दोनों बॉडीज हैं, कोलाइड कर रही हैं, मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं इनलास्टिक कोलिजन। और हमारे डेली लाइफ में जितने भी कोलिजन्स होते हैं वो मोस्टली इनलास्टिक होते हैं, क्योंकि उन ड्यूरेशन में, उन दोनों पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पे डेफिनेटली देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी, आइदर इन द फॉर्म ऑफ साउंड, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट। वहां पे डेफिनेटली ये होगा कि देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी होगी तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। क्लियर? तो इसे हम इस तरह के कोलिजन को बोलते हैं इनलास्टिक कोलिजन। नेक्स्ट, इनलास्टिक कोलिजन का एक स्पेशल केस होता है जिसे बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। उसका क्या मीनिंग होता है? उसका मीनिंग ये है, उसका ये मीनिंग होता है कि हम दो बॉडीज हैं, आपस में कोलाइड कर रही हैं। ड्यूरिंग द कोलिजन दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है। चिपकने के बाद दोनों बॉडी एक साथ एक सिंगल वेलोसिटी के साथ मूव करती है। मींस ये दोनों बॉडीज हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, मास m1 है, वेलोसिटी u1 है, u2 है। यहाँ पे दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएंगी, चिपक जाएंगी और एक ही वेलोसिटी से मूव करेंगी। मानते हैं वो वेलोसिटी है v, तो फाइनल मोमेंट आ गया हो जाएगा m1 प्लस m2, क्योंकि दोनों मास एक दूसरे के साथ चिपक चुके हैं, स्टिक हो चुके हैं, एंड v, दिस इज कॉल्ड एज ए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। क्लियर? So hope you like the video. If you like the video, hit on the subscribe button and one like please. Thank you very much. Have a nice day.